जीवन में सबसे कठिन कार्यों में से एक है खुद को माफ करना। जब हम गलती करते हैं तो उसकी यादें और उनसे उत्पन्न भावनाएं हमारे दिल और दिमाग में घर कर जाती हैं। ये भावनाएं हमें लगातार हमारे अतीत की गलतियों की याद दिलाती रहती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह कहानी एक राजा की है जिसने अपनी जिंदगी में की गई गलतियों का प्रायश्चित किया और खुद को माफ करना सीखा। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य एक महान और समृद्ध राज्य का शासक था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके शासनकाल में राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन विक्रमादित्य के दिल में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उसने अपने अहंकार और गुस्से में आकर कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया था। वह जानता था कि उसने जो किया वह गलत था और यही बात उसे रातों को सोने नहीं देती थी। विक्रमादित्य के बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। वह बचपन से ही अकेला था और इस अकेलेपन ने उसे कठोर बना दिया था। उसे अपने राज्य और सत्ता का घमंड था और वह किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। उसने अपने राज्य के कई नागरिकों के साथ अन्याय किया और उन्हें दंडित किया, भले ही वे निर्दोष थे। समय बीतता गया और विक्रमादित्य के जीवन में एक मोड़ आया। एक दिन उसने अपने राज्य के एक पुराने व्यक्ति को देखा जो उसकी नीतियों के कारण गरीब हो चुका था। उस व्यक्ति ने कभी राजा की सेवा की थी और उसके लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब वह गरीब और भूखा था। राजा ने उसे पहचान लिया और उस व्यक्ति की स्थिति को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति से माफी मांगी, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ इतना कहकर चला गया कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है महाराज, यह तो मेरा भाग्य था। उस व्यक्ति के ये शब्द विक्रमादित्य के दिल को और भी अधिक कचोट गए। उसने महसूस किया कि उसकी गलती का बोझ सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके राज्य के नागरिकों पर भी था। अपने अपराध बोध और दुख के साथ विक्रमादित्य ने राज्य के कार्यभार से छुट्टी ली और अकेले ही एक यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह अपने मन की शांति पा सके। इसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो एक घने जंगल में ध्यान में लीन थे। साधु ने विक्रमादित्य को देखते ही समझ लिया कि उसके मन में कुछ भारी है। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे दिल में जो पीड़ा है उसे तुम बाहर निकाल दो। यदि तुमने गलत किया है तो उसे स्वीकार करो और खुद को माफ करने का प्रयास करो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी गलतियों से कैसे मुक्ति पा सकता हूं? मैंने अपने जीवन में बहुत अन्याय किए हैं, मैं कैसे खुद को माफ कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भूल है वह है खुद को माफ न कर पाना। तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बना दिया है, क्योंकि अब तुम उनके लिए पछता रहे हो। माफी की प्रक्रिया आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। तुमने जो किया उसे स्वीकार करो और खुद को माफ करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। साधु ने विक्रमादित्य को एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन समय में एक राजा था जिसने अपने गुस्से में आकर अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी थी। उसने इस पाप के लिए खुद को कभी माफ नहीं किया और अपने जीवन के बाकी समय तक आत्मग्लानि में डूबा रहा। लेकिन अंत में एक संत ने उसे सिखाया कि खुद को माफ करना ही आत्मा की शांति की कुंजी है। उस राजा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में खुद को माफ कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। विक्रमादित्य ने साधु की कथा से प्रेरित होकर प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में वापस लौटने का निर्णय लिया और अपने सभी अपराधों के लिए प्रायश्चित करने की ठानी। राजा ने राज्य के उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने अपने अतीत की सभी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। राजा ने अपनी दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल कर लिया। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करता और अपने मन को शांत करता। उसने समझा
कि जब तक वह अपने अंदर के गुस्से और अहंकार को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य ने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना। उसने आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति के महत्व को समझा। उसने महसूस किया कि खुद को माफ करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म प्रेम की दिशा में एक कदम है। राजा ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने महसूस किया कि उसकी गलतियों ने ही उसे एक बेहतर इंसान बनाया है। उसने समझा कि माफी का अर्थ सिर्फ खुद को दोष मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं। प्रायश्चित करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य की ओर लौटने का निर्णय लिया। जब वह अपने राज्य में वापस आया तो उसके राज्य की प्रजा ने उसका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि उनका राजा अब बदल चुका है। वह अब पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि वह अब दयालु और संवेदनशील हो गया था। राजा ने अपने राज्य में नई नीतियां लागू कीं, जिनमें हर नागरिक की भलाई का ख्याल रखा गया। उसने अपने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक शांत और संतुलित जीवन जिया। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकारा और उनसे सीखा। उसने खुद को माफ कर दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजा की आत्मा अब शांति में थी, क्योंकि उसने खुद को माफ करना सीख लिया था। उसने समझा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति माफी की होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद को माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा सकते। माफी की यह प्रक्रिया आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और प्रायश्चित की होती है, जो हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। विक्रमादित्य की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें स्वीकारना चाहिए और खुद को माफ करना चाहिए। यही हमें हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।